हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। हम आते हैं वेडनेस ऑफ लव के पार्ट 12 पे। सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने देखा था पायल आ गई थी अवनी के घर। अब उससे आगे अवनी जो बेड पर बैठी थी बस कुछ सोच रही थी। आज मानो उसके कमरे में बहुत सारे थॉट्स ने घर कर लिया हो। वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वो एक चीज़ समझ गई थी कि जो बात उसके पापा का प्यार बदल सकती वो बात कुछ आसान नहीं है। और वो ये भी जान गई थी कि उसके पापा कुछ भी हो जाए कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। वो बस बैठी रहती है। तभी उसको नॉक की आवाज़ आती है। वो इधर उधर नज़र देखती है। तब ही उसकी नज़र पड़ती है सामने विंडो पर, जहाँ थी पायल। पायल अवनी को देखती है, लेकिन अवनी कुछ टाइम तक बस पायल को देखती रहती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। यहाँ अवनी को थोड़े टाइम बाद कुछ होता है। वो खड़ी उठती है और अपने कदम विंडो की ओर बढ़ाती है और पास आके खिड़की खोलती है। यहाँ पायल जैसी खिड़की खुलती है वो अंदर जंप करती है और अवनी को हक कर लेती है डायरेक्ट। दोनों खामोश थे, मतलब दोनों को ऐसे फील हो रहा था कि पता नहीं कितने टाइम बाद मिले हो, जबकि शाम को ही मिले थे ये लोग। बस एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी अवनी पायल को पीछे करती है और खुद से और कहती है, सुनो कितना प्यार करती हो मुझसे। पायल अवनी को देखती है और सोचती है कि आज ये सवाल क्यों पूछ रही है। तभी अवनी कहती है, बोलो भी कितना प्यार करती हो। तो पायल कहती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जितना मैं लफ्ज़ों में बयान ना कर सकूँ। तो अवनी कहती है, क्या 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 कर सकती हो मेरे लिए। तो पायल उसकी आंखों में देखती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का निभाने के लिए ज़िंदगी राजी हूँ दाव पे लगाने के लिए। पायल आगे कुछ बोलती, अवनी कहती है, मुझे मुझे भगा लो यहाँ से। पायल शॉक्ड, वो बहुत तिरछी नज़रों से देखती है अवनी को और सोचती है कि क्या क्या मैंने सही सुना, ये मुझे अवनी बोल रही है। मतलब जो कि अपने पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो बोल रही है ये सब। पायल कहती है, क्या क्या कहा तुमने, दोबारा कहना। अवनी अगेन कहती है, मुझे यहाँ से भगा लो। और आंखों में आंसू लिए वो पायल के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, लेकिन प्रॉमिस करो मेरे साथ, तुम आज के बाद कभी भी मेरे पापा से उस लहजे में बात नहीं करोगी, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बड़े हैं, वो कुछ कहे भी तो तुम प्लीज़ सहन कर लेना। तुम उनको कुछ मत कहना। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है। आई नो मैं ये सब करके उनको हर्ट करूँगी, बट मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। और तुम प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम उनको कुछ नहीं करोगी, कुछ भी हो जाए। पायल तो बस अवनी की बातें सुन रही थी। वो कुछ टाइम बाद कहती है, आई प्रॉमिस अवनी, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहूँगी ना करूँगी, लेकिन कोई फोर्स मत करो खुद को, हम मना लेंगे उनको। तो अवनी कहती है, नहीं नहीं मानेंगे वो, बात मनाने की होती तो मैं मना लेती। पायल परसों सगाई है मेरी, मैं मर भी जाऊँ ना तब भी कोई नहीं मानेगा। पायल जैसी सुनती है कि सगाई है, उसके चेहरा लाल होने लगता है, लेकिन वो तभी सोचते कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं नहीं कर सकती कुछ। तो वो अवनी को कहती है, तो फिर आगे क्या। अवनी रोते हुए पायल को अगेन हक करती है और कहती है, ले चलो मुझे यहाँ से, प्लीज़ कहीं दूर, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। और अवनी पायल का हाथ पकड़ती है और खुद आगे आगे जाने लगती है और पायल उसके पीछे पीछे। तभी जैसे ही अवनी खिड़की तक पहुंचती है, उसके कदम मानो खुद ब खुद रुक जाते हैं। वो पीछे देखती है और फिर अपने आंसू साफ करती है और
आगे बढ़ने लगती है। तभी पायल तो बस अवनी को देखती रहती है कि कर क्या रही है। कुछ टाइम के बाद ये खिड़की से बाहर, भाई ये दोनों भाग जाते हैं। अब आगे क्या होगा? यहाँ जैसे ये लोग घर के बाहर आते हैं, अवनी अगेन अपने कदम रोकती है और धीरे से अपने घर को देखती है और रोते हुए कहती है, आई लव यू पापा, आई लव यू माँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना। काश आप शादी की जिद ना करते। एक पल के लिए मैं पायल के बिना रह लूँगी, बट किसी और का नाम खुद के नाम से नहीं जोड़ सकती। नहीं होगा मुझसे, ये बिल्कुल नहीं होगा। और वो ये कहते ही बैठ जाती है पायल की कार में। पायल तो बाहर ही थी, वो देख रही थी अवनी कर क्या रही है आज। उसके मन में भी बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि सब हो क्या रहा है। तभी अवनी कहते हैं, बैठो जल्दी और चलो। पायल होश में आती है और कार में बैठती है और ड्राइव करने लगती है। यार ये सीन बहुत ज़्यादा दुख देने वाला था, बहुत ज़्यादा। कभी कभी प्यार का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता है, भाग जाना भी होता है। अवनी विंडो से बाहर देख रही थी, उसकी आंखों में थी आंसुओं की नमी। पायल ने दोनों हाथ स्टीयरिंग पे जमाए हुए थे। उसकी आंखें भी कभी कभी अवनी की तरफ देख रही थी बेचैन होकर। पायल साइलेंस ब्रेक करके कहती है, अवनी अब कहाँ जाना है? तो अवनी अब देखती है पायल की ओर और कहती है, पता नहीं, जहाँ ले जाओ। अब सिर्फ तुम हो और ये रास्ता है, बाकी सब छूट गया है। अवनी कहती है पायल को कि बाकी सब छूट गया है। पायल कहती है, हमारा रिश्ता तुम्हारे पापा को मंजूर नहीं। अवनी हमारा साथ रहना हमारा प्यार है, और हमारा यूँ भागना भी हमारे प्यार ने ही हमें मजबूर किया है। लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, एक दिन तुम्हारे पापा को भी मना लूँगी, और ये वादा मैं खुद से करती हूँ, चाहे मर के भी निभाऊंगी, बट निभाऊंगी। अवनी थोड़ा गुस्से से देखती है पायल को और कहती है, पायल अब मेरा सब कुछ, मेरा सारा संसार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ऐसी बातें दोबारा अपने ज़बान पे मत लाना, बिल्कुल मत लाना। और अब पायल बिल्कुल थोड़ी सी स्माइल करती है और कार चलाने पर फोकस करती है। कुछ टाइम के बाद ये लोग एक घर के आगे रुक जाते हैं। वो घर बहुत बड़ा था। जैसी वहाँ कार रुकती है, अवनी पायल की ओर देखती है और कहती है, हम कहाँ आए हैं? पायल मुस्कुराकर अवनी को देखती है और कहती है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है अवनी। सोचा था शादी के बाद आएंगे, लेकिन सिचुएशन देखो, आज ही आनी पड़ी। ये हमारा घर है अवनी, सिर्फ हमारा। या ये मानो ये हमारी दुनिया है, जहाँ तुम, मैं, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों हैं। हम दोनों को मिलके बहुत सारे फूल खिलाने हैं इस घर में, और ये हमारी दुनिया है। इसको हमने सिर्फ प्यार से सराहना है, सिर्फ प्यार से, और बाकी चीज़ों के लिए जगह ही ना बचे। वैसे हमको अपना घर सजाना है। अवनी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तभी अवनी कहती है, वही नम आंखें पायल को देखती है और कहती है, साथ देने के लिए ही सब कुछ छोड़ के आई हूँ। मुझे नहीं था पता पायल, मैं कब तुम्हें इतने चाहने लगी हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ तुम दिखती हो मुझे। मैं सो जाऊँ तो ख्वाबों में, उठ जाऊँ तो आँखों में। पायल एक नज़र अवनी को देखती है और स्माइल करके डोर ओपन करती है कार का, और फिर उतरती है और अवनी की साइड जाके अवनी का भी डोर ओपन करती है और अवनी को बाहर ले आती है। तो ये दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ मतलब अवनी को सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अलग दुनिया है, जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज नहीं। ये लोग डोर तक आते हैं, इनको घर तक आने में सुबह के लगभग 4 बज जाते हैं। यहाँ एक मेड डोर ओपन करती है। पायल अवनी की तरफ देखती है और अवनी पायल की तरफ। पायल अवनी का हाथ पकड़ती है और तभी एक दूसरी मेड क्लच लाती है और दरवाजे पे रखती है। पायल बहुत प्यार से अवनी को कहती है, अब चले। अवनी तो मतलब स्पीचलेस हो जाती है।
उसको लगता है कि काश काश पापा मान जाते, काश पापा भी यहाँ होते। और वो ये सोचते ही क्लच को पैर से गिराती है हल्का और आगे बढ़ती है। बहुत प्यारा घर था, बहुत प्यारा। और वो लोग अब आते हैं अपने रूम की तरफ। मतलब एक बहुत बड़ा सा बेडरूम था। यहाँ पायल ने सिर्फ अवनी की तस्वीरों से दीवारों को सजाया था। वो कमरा अवनी को पायल की ये आदत पता थी। एक पल के लिए तो अवनी सब कुछ भूल जाती है। वो बस पायल को देखती है और उसके प्यार को, और बिना कुछ कहे पायल को सीने से लगा देती है और कहती है हमेशा हमेशा मुझे यूं ही प्यार करना प्लीज़। पायल भी अब हग बैक करती है। और अब आते हैं अवनी के घर। यहाँ सुबह होते ही अवनी की माँ अवनी के रूम के बाहर आती है और नॉक करती है। कहती है अवनी बेटा दरवाज़ा खोलो, देखो सुबह हो गई है, तुमने कुछ नहीं खाया है। बच्चा आओ नाश्ता करो, देखो डोर खोलो। बट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो 10 मिनट के बाद उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मतलब घबराहट के कारण उनकी तो सांसें ही अटक रही थी। उनको फील हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपने के पापा को आवाज़ लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद अपने के पापा भी भागकर ऊपर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, और वो भी डोर नॉक करने लगते हैं। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बहुत टाइम के बाद, तो अब अपने के पापा डोर को तोड़ देते हैं। मतलब डोर के लॉक को तोड़ देते हैं। यहाँ जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनके पैर थम जाते हैं। यार ये एक बाप के लिए ये पल कैसा होता है वो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दुख होता है बट यार उनको भी समझना चाहिए, प्यार प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बस फिर आगे क्या है, कैसा है, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। और उन आशिकों को जिनको परिवार का साथ नहीं मिलता, बागी बनना पड़ता है शायद। और अब आते हैं फिर वही अवनी के पापा पर। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाता है। जब वो खिड़की खुली देखते हैं वो समझ जाते हैं और वो पलट के देखते हैं अवनी की माँ को और कहते हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया उसने, बिल्कुल नहीं। उसने मेरी इज्जत बर्बाद किया है, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरे मना करने के बावजूद ये सब किया। कितना प्यार किया था हमने अवनी को, बचपन से राजकुमारियों की तरह पाला और हमारे प्यार का ये सिला दिया उसने। तभी अवनी की माँ डरते हुए कहती है बच्चे हैं, प्यार हो जाता है और कमी ही क्या है पायल में। तभी अवनी के पापा लाउड वॉइस में कहते हैं अब तुम इसको मेरा ईगो समझो या कुछ और, लेकिन मैं मर जाऊंगा बट ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैंने जो जुबान दी है राज के पापा को उसको निभा के रहूँगा। और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ आते हैं अवनी और पायल पर। अवनी और पायल थोड़ा दूर होते हैं और पायल कहती है जाओ अब सावर लेके आओ। तो अवनी चली जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है पायल खाना लाई थी। वो आती है वहाँ तो पायल उठ जाती है और अवनी का हाथ पकड़ के बेड पर बिठा देती है और अवनी को अपने हाथों से बाइट बना के खाना खिलाती है। अवनी भी एक बाइट बनाती है और पायल की तरफ करती है और वो बहुत प्यार से ये दोनों एक दूसरे को खाना खाते हैं और खाना फिनिश करते हैं। अब पायल कहती है देखो जान, आप आज रेस्ट करो घर में, ओके, मैं जाती हूँ ऑफिस, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो मैं जल्दी जाके जल्दी आऊँगी, ओके, प्लीज़ प्लीज़ ख्याल रखना अपना। अवनी हाँ में सर हिलाती है। यहाँ पायल अवनी के फोरहेड पे किस करती है और नीचे आती है और वहाँ जो मेट्स थे उनको आवाज़ लगाती है और कहती है तुम सब लोग मैम का ध्यान रखोगे, समझे, और कोई भी घर में नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, वरना तुमको पता है ना। तो वो डर के मारे सर हाँ में हिलाते हैं। और अब इसके बाद दिखता है दोपहर का टाइम। अवनी अपने कमरे में बैठी थी, वो कुछ सोच रही थी। तभी वो अपना फ़ोन देखती है, अपने हाथ में फ़ोन लेती है और कॉल करती है अपनी माँ को। उसकी माँ बहुत टाइम बाद कॉल उठाती है
और चुपके से कहती है, हेलो हेलो बेटा, कहाँ हो तुम, कैसी हो? एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? मुझे बता देती, मैं करती ना कुछ। और तभी अवनी बस रोने लगती है, कहती है, माँ माँ मुझे माफ़ कर लो, बट आप जानते हो ना, पापा शादी करवा रहे थे। मैं पायल के बिना नहीं रह सकती हूँ माँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैं तो फंस गई हूँ तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अपने बहुत धीमे कहती है, माँ पापा कैसे हैं? उसकी माँ भी रोने लगती है, कहती है, गुस्से में है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो मान जाएंगे। अभी माहौल थोड़ा गर्म है, तो तुम खुश हो बस, और कुछ टाइम बाद तुम पायल को लेके आ जाना अपने पापा के पास, देखना वो पिघल जाएंगे। अवनी कहती है, माँ मैं यही प्रे करूँगी कि जल्दी पापा मान जाए। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तुमको कॉल करती रहूँगी जब जब तुम्हारे पापा घर नहीं रहेंगे तब, तुम प्लीज़ ख्याल रखना अपना। अवनी अगेन रोते हुए कहती है, आई लव यू माँ, ध्यान रखना अपना और पापा का भी। और फ़ोन कट हो जाता है। यहाँ अवनी को थोड़ा सा सुकून मिलता है कि उसकी माँ तो उसके साथ है। अब वो थोड़ा खुश होती है, वो जाती है नीचे किचन में। तो वहाँ कोई मेड थी, वो कहती है कि आज खाना मैं बनाऊँगी। तो मेड कहती है कि नहीं मैम, अगर आपने बनाया तो मैम हम पे गुस्सा करेंगी, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए, कुछ भी चाहिए हम बना देते हैं। वो कहती है, नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ ना, तुम जाओ। तो वो भी चले जाते हैं। यहाँ अवनी कुछ बनाने लगती है। तभी कुछ टाइम बाद एंट्री होती है हॉल में पायल की। वो जैसे ही अपने कमरे की ओर जाने लगती है, 2 या 3 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, उसकी नज़र जाती है किचन की तरफ जहाँ थी अवनी। पायल इधर उधर देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है कि सभी मेड कहाँ गए, अवनी खाना बना रही है। वो आती है पीछे और जाती है किचन की तरफ, और वो एक मेड को गुस्से में आवाज़ लगाती है। यहाँ अवनी जैसे ही पायल की आवाज़ सुनती है, वो पीछे मुड़ती है और वो कुछ कहती है। यहाँ पायल मेड पर चिल्लाने लगती है, कहती है, तुम सब क्या कर रहे हो? बोला था ना कि मैम का ख्याल रखना, वो काम क्यों कर रही है? तभी मेड कुछ कहती है। यहाँ अवनी आती है और कहती है, नहीं पायल, इसमें इनकी गलती नहीं है, मैंने खुद कहा है। पायल की नज़र देखती है अवनी पर और उन मेड को इस हाथों से इशारा करती है कि जाओ। और अब वो आती है धीरे धीरे अवनी के पास और उसकी कमर में हाथ डालती है और उसको अपनी तरफ पुल करती है। कहती है कि तुम मेरा सब कुछ हो, मेरी जान हो, मेरी शान हो यार, तुम क्यों काम कर रही हो? कल से तुम जाओगी कॉलेज, ओके? एंड बस 1-2 साल की बात है, फिर उसके बाद कॉलेज कंप्लीट होगा और आपका सपना है ना सिंगिंग का, उस पर ध्यान दोगे आप। आपके लिए मैं म्यूज़िक कंपनी खोल दूँगी, कुछ भी करूँगी सिर्फ आपके लिए। और तभी अवनी अब पायल के गले में अपनी बाहें डाल देती है और कहती है, और फिर उसके बाद क्या? पायल मुस्कुराती है और कहती है, उसके बाद हम करेंगे शादी। अवनी तो ब्लश करने लगती है और कहती है, अच्छा जी शादी, हाँ? तो पायल कहती है, हाँ बिल्कुल शादी करेंगे। और पायल अवनी की नेक की तरफ बढ़ने लगती है। अवनी अब करती है पायल को पीछे खुद से और कहती है, इसको हम बाद में करेंगे। पायल कहती है, पक्का ना? तो अवनी कहती है, हाँ पक्का, और तुम जाओ जल्दी से चेंज करके नीचे आओ, तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया है। पायल जल्दी से अवनी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है, बस 10 मिनट, हाँ? यूँ गई यूँ आई, और वह चली जाती है। यहाँ अवनी खाना लगाती है टेबल पे, तभी आ जाती है पायल। एंड उनका हमेशा से वही, सिर्फ एक ही प्लेट में खाना लगाना। पायल स्माइल करती है तो अवनी बहुत प्यार से
पायल को खाना खिलाती है और कहती है बताओ कैसे बना है। तो पायल कहती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, मुझे नहीं पता था आपको सिंगिंग के साथ कुकिंग भी आती है और आपको तो बहुत कुछ आता है, तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हो। तो अवनी ब्लश करने लगती है और ये लोग खाना फिनिश करते हैं अच्छे से और अब आ जाते हैं रूम में। और पायल अवनी को लेती है अपनी चेस्ट पे और सुला लेती है और कहती है कि अवनी, मुझे तुमने जो दिया है ना, वो खुशी, वो एहसास मैंने कभी लाइफ में फील नहीं किया है। तुम मेरा साथ हमेशा देना, मैं अब नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। अवनी कहती है मैं तो कब की सिर्फ तुम्हारी हो चुकी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अब मेरा रास्ता भी तुम हो और मंजिल भी। और पायल अवनी के फोrehead पे किस करती है और ये लोग सो जाते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ठीक है, बाय बाय।